और पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के ताल्लुकात पर सवालात भी उठ रहे थे। और अब पीएसएल के अंदर यूएई के 2 खिलाड़ी थे, उनको वापस बुला लिया गया है। तो मेरे नजदीक जो है शायद यूएई ने पीएसएल को खराब करने के लिए कि पीएसएल की वैल्यू कम हो, पीएसएल को लोग ताने मारे, इसलिए शायद वो अपने प्लेयर्स को वापस बुला लिए। मतलब ये क्या मजाक चल रहा है? ये गली मोहल्ले का टूर्नामेंट चल रहा है कोई टेप बॉल का। 9 मिलियन से ज्यादा इस वक्त इंडियन जो है गल्फ स्टेटों में अंदर, ये बड़े स्मार्ट लोग हैं, बड़े स्मार्ट लोग। अबू धाबी के अंदर इतना बड़ा मंदिर बनाने की क्या जरूरत थी भाई? आरएसएस और बीजेपी इतनी स्मार्ट है चीमा साहब, अब तो ये जाएंगे नहीं, ये अब ये इंडिया नहीं छोड़ते जितना पैसा इनके पास है। इंडिया का 3rd बिगेस्ट पार्टनर है यूएई आफ्टर यूएस एंड चाइना। तकरीबन 80 बिलियन 100 बिलियन के ऊपर ट्रेड हो गया है अब। वफाकी काबीना के एक सीनियर वजीर के मुताबिक पाकिस्तान $3.5 अरब के ये डिपॉजिट्स इसी महीने मुत्तहिदा अरब अमारात को वापस कर देगा। आप इस खबर को किस नजर से देखते हैं? मैंने किस नजर से देखना है, आपका सवाल ही ठीक नहीं है। इसे वापस करने का फैसला नहीं कहना चाहिए, ये उनका मुतालबा था। दे डिमांडेड दिस, उनका मुतालबा था, इनकी मजबूरी थी। फिर हमारे 17 सितंबर पिछले साल हमने सऊदी अरब के साथ सिक्योरिटी डिफेंस एग्रीमेंट कर लिया, उससे भी थोड़ा बहुत अमारात में एक टेंशन तो पैदा हुई होगी। फील्ड मार्शल साहब जनरल आसिम मुनीर का कहना है पाकिस्तान यहां से अब ऊंची उड़ान की तरफ जाएगा। कहां जाएगा सर? इतनी कंफ्यूजिंग बातें ना किया करें सर, पहले ही हमारी हालत खराब है। तो दोस्तों, जो पाकिस्तानी मीडिया से खबर निकल के आ रही है उससे लगता है कि इस समय यूएई यानी यूनाइटेड अरब अमीरात और पाकिस्तान के बीच में कुछ ठीक नहीं चल रहा। लेकिन इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो साजिद तरार, जिसके बारे में आप में से कई लोग ये कहते हैं कि साजिद तरार का सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है और इसलिए तरार न सिर्फ एंटी इंडिया की बातें बल्कि जो हिंदुओं से नफरत की बातें जो पाकिस्तानी करते हैं ठीक उसी तरह से आजकल साजिद तरार करने लगे हैं। जिसमें एक बात जो साजिद तरार आजकल टेप रिकॉर्ड की तरह अपने हर वीडियो में बोलते हैं कि मोदी और अमित शाह को यानी भारत के हिंदुओं को मुसलमानों से इतनी ही नफरत है तो आखिर वो गल्फ़ कंट्रीज़ में जो मुसलमान देश हैं वहाँ पे काम करने क्यों जाते हैं, या फिर गल्फ़ कंट्रीज से जो तेल आती है उसका इस्तेमाल क्यों करते हैं। जिस पर तो यही बात कही जा सकती है कि ये बात तरार जैसे लोग ही कह सकते हैं जिसके दिल में नफरत ही नफरत भरी पड़ी हो। क्योंकि सही बात है, अगर मोदी या अमित शाह के या भारत के हिंदुओं में मुसलमानों से नफरत होती तो वो शायद गल्फ़ न जाते या तेल उसका न लेते। लेकिन हिंदूज गल्फ़ कंट्री में जा रहे हैं और तेल इस्तेमाल कर रहे हैं, यही सबूत है कि हिंदुओं के दिल में नफरत नहीं है मुसलमानों के लिए, बल्कि नफरत उन लोगों के लिए है जो भारत का खाते हैं और पाकिस्तान का गुण गाते हैं। साथ ही ऑब्वियसली उन पाकिस्तानियों के लिए जो भारत के खिलाफ धर्म के नाम पे प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। तो दोस्तों, आइए देखते हैं आज की इस लेटेस्ट वीडियो को। जी, अमीर हुसैन, पाकिस्तान और यूएई के कहते हैं हालात ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। पीएसएल के अंदर यूएई के 2 खिलाड़ी थे, उनको वापस बुला लिया गया है। उसकी वजह जो है पता नहीं क्या बताई जा रही है, क्योंकि यूएई ने पाकिस्तान से $3.5 अरब मांग लिए हैं। तो वो कह रहे हैं जनाब हमें जो है वो पाकिस्तान में जो लड़के थे हमारे खेलने, हम उनको वापस बुला लेंगे, क्या है। और दूसरा, वो नसीम शाह को सुना निकाल दिया गया है, उसको भी फारिग कर दिया गया है। उसके ऊपर पहले तो 2 करोड़ फाइन हुआ था। पाकिस्तान की क्रिकेट में क्या आ रहा है? पीएसएल पहले ही नहीं कोई इतनी अच्छी चल रही थी। जी मतलब देखें, आजकल वैसे ही आपको पता है यूएई पाकिस्तान के हालात कोई बहुत अच्छे नहीं है, तो यूएई ने आपने जैसे बताया कि $3.5 अरब भी वापस मांग लिए। तो मेरे नजदीक जो है शायद यूएई ने पीएसएल को खराब करने के लिए और दुनिया को दिखाने के लिए कि पीएसएल की वैल्यू इतनी नहीं है, तो उसकी एक रीजन ये भी हो सकती है कि यूएई ने कि पीएसएल को थोड़ा सा डंट डाला जाए, इसलिए शायद वो अपने प्लेयर्स को वापस बुला ले। अब 2 प्लेयर्स ने वापस बुलाए जो यूएई के प्लेयर्स खेल रहे थे, और मोहम्मद वसीम जो है वैसे क्रिकेट में वैसे ही बहुत बड़ा नाम जो यूएई के प्लेयर है, ओपनर है, और साथ साथ खुजैमा बिन तनवीर जो है वो ने पीएसएल से चले गए हैं दुबई। अभी तक जो कहा जा रहा है, अभी तक जो कहा जा रहा है जी क्या इसके पीछे रीजन क्या उन्हें बताई, वो यही है कि यकदम उन्हें याद आ गया कि हमारे इधर जो है एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड जो है उन्हें बुलाया जी D50 का हमारा टूर्नामेंट है और वो खेल के वापस आ जाएगी। मतलब कि मतलब ये भी ड्रामेबाजी हो सारी कि रीजन एक वैलिड बता दो, चले जाओ, उसके बाद वापस नहीं आओ, कि सिर्फ पीएसएल को खराब करने के लिए कि पीएसएल की वैल्यू कम हो, पीएसएल को लोग ताने मारे। और चिमा साहब अभी तक देखें हर साइड पे तो क्या हुआ है, पीएसएल छोड़ के चले गया, पीएसएल छोड़ के चले गए। कोई ऐसा प्लेयर मुझे वाहिद बता दें, कोई सिंगल प्लेयर जो आईपीएल को छोड़ के चला गया वापस। तो मतलब के दौरान आईपीएल, ड्यूरिंग आईपीएल कोई भी छोड़ के जाते हैं। और साथ साथ मजे की सब चीज सुन लें, 2024 में कैरन पोलार्ड वो पीएसएल को छोड़ के अंबानी साहब के बेटे की शादी देखने चले गए। उन्हें कहा मैं मुंबई इंडियंस का हिस्सा था कई साल,
ये तो हमारी बड़ी बेइज्जती है यार पीएसएल की। जब दिल करता है लोग छोड़ के चले जाते हैं, निकाल देते हो। इनका कोई कानून नहीं है हमारा कि हम इनको रोक सकें? वैसे देखिए कानून कौन सा कानून इधर। मुजरा बानी अभी ब्लेसिंग मुजरा बानी ने जो पीएसएल का कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा और केकेआर को ज्वाइन किया, पीसीबी ने जो रोला डाल दिया, जी हो गया वो हो गया, हम ये करने जा रहे हैं, हम जो इधर नया कानून लागू करने जा रहे हैं। 2 दिन बड़े गर्म हुए, माइंडसेट गर्म हो गया। उसके बाद ब्लेसिंग मुद्रा बानी जो जिम्बाब्वे के प्लेयर हैं, उनके ऊपर कोई भी इन्होंने कोई काम नहीं किया, कोई कार्रवाई नहीं की, कोई इंक्वायरी नहीं की है, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ के चले गए। उसके बाद चीमा दासुन शान का कॉन्ट्रैक्ट तोड़ के चले गए। अब मोहम्मद वसीम और ये जो हुजैमा बिन तनवीर हैं, ये भी वापस जा रहे हैं दुबई। अब D50 का टूर्नामेंट चल रहा है, वैसे जंग का माहौल है तो D50 का टूर्नामेंट चल रहा है। आगे साहब लगा मतलब हालात अगर खराब है वैसे तो एकदम D50 का टूर्नामेंट शुरू हो गया। मतलब कि क्या D50 का देखे मतलब नेक्स्ट कुछ दिन में पता नहीं लग जाएगा कौन सा D50 का ड्रामा हो रहा था इधर। और चिवा साहब देखें मोहम्मद वसीम जो हैं, मोहम्मद वसीम इस टाइम कराची किंग्स के मेन ओपनर हैं, वो ही छोड़ के चले गए, जो मेन बंदा था कराची किंग्स का एज ए ओपनर। अब वो प्लेयर वापस बुला लिए गए। चिवा साहब जिस बंदे ने पाकिस्तान को डेंट डालना होता है कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहता है कि भाई इन्हें तंग करो थोड़ा सा, वो पीएसएल सबसे पहले अपने प्लेयर्स को बोलते हैं वापस आ जाओ। और क्रिकेट के नजरिए से हमें आइसोलेट करने की कोशिश करते हैं ये लोग। अब देखिए आप 2009 के बाद जब वो वाकया हुआ श्रीलंका टीम वाला, 8 साल पाकिस्तानी क्रिकेट आइसोलेट रही। और चिमा साहब हम इतने मजबूर थे कि हमें अब पीएसएल के 2 एडिशंस जो हैं वो हमें दुबई में करवाने, हमें अबू धाबी में जैसे इधर जो है उधर जाके कराने पड़ गए। क्यों? क्योंकि हम गारंटी नहीं दे सकते थे प्लेयर्स को कि वो आए और हम पीएसएल खेलें एंड और वो फील करें जी वी आर सेफ। हम गारंटी नहीं दे सकते थे। फिर अल्लाह ताला का करम हुआ, पाकिस्तान के हालात बेहतर होने शुरू हो गए, श्रीलंकन टीम पाकिस्तान आई, तो फिर जो पीएसएल भी पाकिस्तान ने हमने शिफ्ट कर दिया। मतलब कि जब आप देखेंगे ना कि अगर पीएसएल को खत्म करना है, जो जब भी कोई बंदा सोचेगा सबसे पहले सोचेगा कि पीएसएल को कैसे नुकसान पहुंचाए। और ऊपर से हम अभी इतने ज्यादा पैसे नहीं देते लोगों को किसी के मुंह में पानी आ जाए, इतने ज्यादा हम पैसे नहीं दे रहे हैं कि किसी के मुंह में पानी आ जाए भागा भागा पीएसएल खेलना शुरू हो रहे हैं। हम दुनिया के मेन बड़े प्लेयर्स जो हैं इस टाइम, जो यंगस्टर्स हैं जिनका इस टाइम दबदबा है और जो T20 क्रिकेट खेलना जानते हैं, वो हम बुला नहीं पा रहे हैं। जितने बड़े प्लेयर्स हैं वो आईपीएल कैंसिल ले लेते हैं क्योंकि हम आईपीएल के दौरान टीम अपना पीएसएल चलवा रहे हैं। और जब देखो किसी का भी मुंह उठा के दिल किया है वो चलो जी पीएसएल में छोड़ के जा रहा हूँ, जिसका दिल किया मुंह उठा के चले गया पीएसएल में छोड़ के जा रहा हूँ। मतलब ये कि मजाक चल रहा है, ये गली मोहल्ले का टूर्नामेंट चल रहा है कोई टेप बॉल का। फील्ड मार्शल साहब जनरल आसिम मुनीर का कहना है पाकिस्तान यहाँ से अब ऊंची उड़ान की तरफ जाएगा। कहाँ जाएगा सर? इतनी कंफ्यूजिंग बातें ना किया करें सर, पहले ही हमारी हालत खराब है, पहले ही लोगों की बैंड बजी हुई है, अब हमें और कौन सी जगह पर आप ले जाने वाले ये बता दीजिए। मतलब ये कि अफगानिस्तान हमसे लड़ रहा है, भारत हमें कह रहा है कि हम आके बहुत मार लगाएंगे और अगर आपके यहाँ जो है वो ऑपरेशन सिंदूर 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा। उधर से ईरान के साथ हम बार बार बात करके ईरान को यकीन दिला रहे हैं कि हम तो आपके साथ हैं, और उधर से ट्रम्प को भी हम कह रहे हैं हम आपके साथ हैं। इसलिए कि बात सारी फिर वही आ जाती है कि अगर हम अमेरिका को ये नहीं कहेंगे कि हम आपके साथ हैं तो वो हमारा पैसा बंद कर देगा, और अगर हमने ईरान से कहा कि हम आपके साथ नहीं है तो आपको पता है कि ईरान ने तो गल्फ कंट्रीज का ऐसा तैसी कर दी, तो हम किस खेत की मूली गाजर। तो इसलिए हमें तो दोनों को खुश रखने के चक्कर में जो है ना इस वक्त समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें। ऊपर से इस तरह की स्टेटमेंट्स आ जाती है कि यहाँ से अब हम ऊंची उड़ान की तरफ जा रहे हैं, तो मेरे तो समझ में नहीं आ रहा कि अब होने क्या वाला है, हम कहाँ जाने वाले हैं। अगर आप लोगों की समझ में आए तो जरूर बताइएगा।